नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद मणि त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है। कश्मीर से जुड़ी आज इस कहानी में कश्मीर जिसमें हर आम खास की दिलचस्पी है, कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है और कश्मीर जहां सबसे ज़्यादा आतंकी घटनाएं होती हैं। निश्चित रूप से उसमें दिलचस्पी सभी की होती है और आज उसी दिलचस्पी में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर का आखिर क्या है कांधार कनेक्शन। कांधार वही है जो कभी गांधार कहलाता था। महाभारत अगर आप पढ़े हों तो गांधार में के राजा जो थे वो शकुनी थे और शकुनी का किरदार महाभारत में किस तरह से है वो सभी को पता है। निश्चित रूप से एशिया पैसिफिक, एशिया का जो पूरा सेक्टर है इसमें अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ये सब सारे हिस्से आते हैं। अफगानिस्तान का जो रोल है इस समय कुछ इसी तरह से है जिस समय उस समय शकुनी की तरह, यानी लड़ाई का जो मुख्य भाग हुआ करता था, लड़ाई के जो सारे मायने हुआ करते थे वो शकुनी वहाँ तय किया करते थे महाभारत में लगभग, क्योंकि उनकी कुटिल चालों की वजह से होता। वही स्थिति अफगानिस्तान में है। कांधार जो तालिबान का गढ़ है, काबुल जो अभी सरकार जो चला रही है। तो काबुल, कांधार और कश्मीर का क्या कनेक्शन है आज हम आपको बताएंगे। दो तीन चीज़ें हैं कश्मीर को लेकर। आखिर कश्मीर का क्या होगा इस बदली स्थिति के बाद, यानी जो कांधार ने अभी समझौता किया है अमेरिका से दोहा में, बदली स्थिति को सेना संभालेगी कैसे। विदेश मंत्रालय काबुल के बजाय कांधार को कैसे हैंडल करेगा। और अब जब हम वहीं खड़े हैं 30 साल बाद, जहां हम 1988-87 में चले थे, तो हम क्या करेंगे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब को आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि आखिर पूरा इफेक्ट क्या है। कांधार का नाम सुनते ही में इंडियन एयरलाइंस यानी आज की एयर इंडिया IC 814 24 दिसंबर 1999 याद आता। याद आएगा भी क्यों ना, क्योंकि कांधार में जो कुछ हुआ आज उसको हम 30 साल बाद पुलवामा में कहीं भुगत रहे हैं, कहीं शोपियां में भुगत रहे हैं, कहीं अनंतनाग में भुगत रहे हैं। यानी कश्मीर का आतंकवाद का जो चरम अवस्था है वो जैसे मोहम्मद के जो आतंकी हैं, सरगना हैं, अजहर मसूद या मोहम्मद, ये सब सारे लोग वहाँ से चला रहे हैं, पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हुई हैं IC 814 के बाद। ये वही दौर था जब अमेरिका ने प्रवेश करने की कोशिश की थी, प्रवेश करने की शुरुआत की थी और आज 19 साल बाद वो वापस जा रहा है। 1999 आते ही हाईजैक हमारे दिमाग में कौन जाता है। एक हवाई अड्डे पर खड़ा विमान, उसके नीचे जीप और जीप में रॉकेट लॉन्चर के साथ लड़ा के वो तस्वीर हमें उस दौर में ले जाती है। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विराजमान थे पद पर और आतंकी छोड़े गए, वो हमारे लिए नासूर बन गए। कैसे बने वो कहानी फिर कभी बात करेंगे। अभी बात कांधार की करेंगे, कांधार और अमेरिका और उसका कश्मीर कनेक्शन की। कांधार में यह वही समय है कि अमेरिका ने अपना हाथ डाला था। खैर अब कांधार में 19 सालों से चली आ रही खूनी जंग समाप्त होने जा रही है। इन 19 वर्षों में अमेरिका और नाटो के 3500 सैनिक मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के 1 लाख आम नागरिक इसमें कत्लेआम हुए हैं, इसके शिकार हुए हैं। इस दौरान अमेरिका को करीब 2000 अरब डॉलर नौकरी का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का विरोध अमेरिका में होता रहा है। तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत जिल्मे खालिल जाद ने दस्तखत किए हैं। अब 14 महीनों में अमेरिकी फोर्स वहाँ से हटाई जाएगी और पूरी तरह से कमान धीरे धीरे तालिबान के हाथों आएगी। अब तालिबान और मौजूदा सरकार ने फिलहाल गनी ने कहा है कि वो उनके लड़ाकों को नहीं छोड़ेंगे जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो खैर वो उनकी अंदरूनी राजनीति, देखते हैं कि आगे कैसे जाएगी, लेकिन फिलहाल समझौता यही हुआ है। उस समय अगर भारत की बात करें तो उस समय काबुल का कनेक्शन नहीं था, अब कांधार का कनेक्शन नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा, उस संबंध का हम कैसे तालिबान को साधेंगे, यह अभी यक्ष प्रश्न। खैर समझौता दोहा में हुआ है और उसके साथ सवाल उठ गया कि क्या कांधार के कारण कश्मीर में फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा। 1987-88
में जो हुआ था क्या फिर वही होगा? आज हम फिर उसी बहाने पर आ खड़े हुए हैं जहाँ से 1987 में चले थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब रूस साथ था, अब अमेरिका साथ है। चीन न्यूट्रल था, अब रूस न्यूट्रल है। अमेरिका विरोध में था, अब चीन विरोध में है। ये सब भारत के पक्ष की बात हो रही है कि कौन कहाँ क्या बदला है। सिर्फ किरदार बदले हैं, एशिया में स्थिति वहीं आके खड़ी हो गई। कांधार ही नहीं है, शनिवार से यानी आज से जो पिछला आप देखते हैं जिस समझौता जिस दिन हुआ है, कांधार ही नहीं, अफगानिस्तान ही नहीं, भारत के लिए भी नई शुरुआत होगी। किसके लिए? कश्मीर के लिए। कश्मीर की धरती पर नई युग की शुरुआत मानी जा रही है इस रिश्ते के बाद। अब देखना यह कि सेना इस युग में कैसे निपटती है, क्योंकि स्थिति जब पुरानी स्थिति में पहुंच रही है जिसमें अफगानिस्तान लड़ा के आए थे अफगानिस्तान से और कश्मीर में उन्होंने आतंक फैलाया था और फिर वो 90 के दशक में कश्मीर में पंडितों का पलायन, ये सारी चीज़ें हुई थी। उस दौर में हम पहुँचने एक बार उसी तरफ संकेत जा रहे हैं। अफगानिस्तान के धरती से लड़ा के फ्री हो रहे हैं, जो संधि हो रही है उसके तहत, उससे तालिबान काबुल की धरती पर दबदबा बढ़ने जा रहा है, यानी पाकिस्तान का दबदबा परोक्ष रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबान को पाकिस्तान ही चलाता है। फिर उसके बाद याद करिए उस दशक को 87-88 के, किस तरह से रूस से फ्री होकर तालिबान के लड़ाकों ने 90 के दशक में कश्मीर में तबाही मचाई थी। हम भी नए नए थे। IPKF यानी श्रीलंका में जो हमारी फौज थी उसने छद्म युद्ध क्या होता है वहाँ जाके देखा था, उसके भी ज्ञान चक्षु खुल गए थे। सेना समझ चुकी थी कि ये आतंकी किस तरह से वार करेंगे, युद्ध और छद्म युद्ध का रूप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है। और फिर उसको बाद हमने जो काउंटर कार्रवाई की उसमें ये मात खा गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक स्थितियाँ भी बदली और निश्चित रूप से 90 के दशक में इस पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे, जो आतंक का दौर रहा। छद्म युद्ध का था ख़त्म हुआ और इंटरनली कहीं ना कहीं स्पाइन में आतंक को डालने की जो कोशिश थी पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित रही। आप जो दौर देख रहे हैं, आप जो दौर देख रहे हैं वो उसी दौर का छोटा सा रूप है जो धीरे धीरे चला आ रहा है। खैर 1987-88 में रूस को मात मिली थी, 2020 में अमेरिका को मिली है। भले वो न माने मात ली, लेकिन तालिबान के शर्तों पर समझौता हुआ है। एक बार फिर से अफगानी, सोमाली, कुर्द और अन्य लड़ाके फ्री हो गए हैं। पाकिस्तान वैसे का वैसा ही है, जैसा तब था वैसा ही है। ऐसे में एक बार फिर कहीं ना कहीं इस बात की आशंका घेरी है कि जिस तरह रूस के हटने के बाद कश्मीर में तबाही मचाई गई थी, वही तबाही अमेरिका के हटने के बाद हो सकती है। इसके लिए भारतीय सेना तैयार है। और हक्कानी नेटवर्क में जो निकल के बात सामने आ रही है, ये बात पुश करने की कोशिश लड़ाकों में हो रही है कि जब रूस को पीछे हटाया जा सकता है, अमेरिका को पीछे हटाया जा सकता है, तो आखिर भारत को पीछे क्यों नहीं हटाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ हो रही है ये भी काफ़ी चिंताजनक है। और अगला नंबर इस परिप्रेक्ष्य में कश्मीर का ही है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें जी। अब बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। गर्मी आ रही है, गर्मी के बाद जो पाकिस्तान के दर्रे हैं, पासेस हैं, वो खुल जाते हैं। रिश्ते अभी पाकिस्तान के साथ तल्ख हैं, तलवारें निकली हुई हैं, इससे दर्रे खुल जाएंगे, पास खुल जाएंगे। और उसके बाद नीलम वैली जो इसमें तनाव है, जो इनके रास्ते हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये नेटवर्क के लोग जिनका मुख्यालय कोयटा में है, का नेटवर्क जो पाकिस्तान कभी स्वीकार करता नहीं है, वो उस माध्यम से पुश करने की कोशिश करेंगे। और इस बात को भी वो पुश करने की कोशिश करेंगे कि अब अमेरिका रूस के बाद भारत की बारी है। चुनौती की अगर बात करें तो 90 के दशक में कश्मीरी लड़ना नहीं जानता था। अब लड़ने के लिए दक्षिण कश्मीर का जो इलाका है वहाँ के लड़के तैयार हैं और वो उसी विचारधारा से जमात और वो 2-3 जो उनको पिन करते हैं वो ऑलरेडी पिन किए हुए हैं, बस उनको फायर की ज़रूरत है जिसमें आगे। तो वो कहीं ना कहीं ये स्थिति चिंताजनक होती दिखाई पड़ रही है। पहले पक्ष में ज़्यादा लोग थे, भारत के पक्ष में ज़्यादा लोग थे। अब थोड़ा सा धारा 370 में बदलाव के बाद भरोसा कम हुआ है। कहीं ना कहीं से जब पूरी दुनिया में शांति होगी तो पाकिस्तान सेना, जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तानी सेना जो कहीं ना कहीं हथियार लॉबी को ऑपरेट करती है, या हथियार लॉबी से कमीशन, या आप ये कह लें कि हथियार की खरीद पर युद्ध जनक स्थिति बनाए रखने के लिए वो पूरा करती है और जिससे उसको फ़ायदा होता है, वो करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी सेना के पास कोई काम नहीं है।
370 में बदलाव के बाद पाकिस्तानी सेना के पास पाकिस्तान में कोई काम नहीं है और वो अपना काम दिखाने के, अपना वजूद बचाने के लिए इस चीज़ को निश्चित रूप से जो 1000 कट की पॉलिसी है उसके माध्यम से ऑपरेट करेगी और हथियार लॉबी भी पुश करेगी। पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर और इस हिसाब से मजबूत स्थिति है। उस दौर में 87-88 में पाकिस्तान ने पंजाब और कश्मीर में ऑपरेट किया था और जिसका परिणाम आया था और आपने देखा कि किस तरह के हालात पैदा हुए थे। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जब उसके पास सब कुछ है और वो लड़के लड़ने को तैयार हैं और वो विमुक्त में, तो वो उससे बेहतर उसके मुफीद स्थिति नहीं हो। हाँ, एक छोटी सी बात यह है कि यह सब जितना उस दौर में आसान था उतने आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगने की बात आ रही है, आर्थिक प्रतिबंध लगाम कसी जा रही है, जिस तरह से पाकिस्तान चीन की गोद में जाके बैठा हुआ है, अमेरिका उस पर कड़ी नज़र बनाए हुए है, इतना आसान चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कश्मीर में जो स्थिति, जो कांधार में स्थिति बदल रही है, उससे कश्मीर प्रभावित होगा, एक बार फिर प्रभावित होगा। और भौगोलिक स्थितियाँ, सिस्टम की स्थितियाँ, कुल सारी जो संरचनाएं, जो माहौल चाहिए कश्मीर के लिए, वो ठीक वही है जो 87-88 के दौर में था। तो ऐसे में आतंक को लेकर एक बड़ी चुनौती कश्मीर के लिए खड़ी हो गई है। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट, पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।